Good morning, student. Welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 12, continents North and South America and Europe. Okay. हम आपको 12th लेसन इसके लिए चला रहे कदाच यूनिट टेस्ट में आपको ये लेसन आ सकता है. ओके. सो यू कंटिन्यूस चैप्टर नंबर 12. नेक्स्ट जो हमने देखा कि जो 12th लेसन जो कदाच इंग्लिश टेस्ट में आ भी सकता है. नेक्स्ट जो इसके लिए जो कोर्स में दिया गया तो 12th लेसन कंप्लीट करना, इस हिसाब से हम पहला 12th लेसन लिया. ओके. तो जो नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आगे कंटिन्यूस करेंगे चैप्टर को. ओके. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज आल्सो होम टू द rich deposits of iron, coal, mineral oil, natural gas and copper, gold, silver, etc. In fact, USA is a rank first mineral deposit in the world. तो इस तरह से जो अमेरिका में इसके अलावा यानी मिनरल्स अदर मिनरल्स भी यानी यहाँ पे बहुत रिच अलग अलग तरीके से मिनरल्स यहाँ पे मिलता है, जैसे आयरन, कोल, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलता है. और यूएसए मिनरल्स में फर्स्ट रैंक आता है वर्ल्ड में. नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. साइड में मैप दिया गया है, इस मैप के ऊपर से हमको ये क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे पूछा गया तो विच कंट्रीज आर देयर इन दिस कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं. जैसे कि देखिए इस मैप के आधार से हमको ये यहाँ पे इस मैप का जो कंट्रीज है कौन कौन से कंट्रीज इसमें आता है नॉर्थ अमेरिका के, जैसे कि कनाडा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर स्मॉल कॉन्टिनेंट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका और ग्रीनलैंड, और इसके अलावा एंड कैरेबियन आइलैंड्स. इस तरह से अदर इस कॉन्टिनेंट में आ जाता है. नेक्स्ट इसमें से जो कनाडा इसमें आता है तो उसमें से अपने कनाडा भी इसी में नॉर्थ अमेरिका में था. द नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका यानी नॉर्थ सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा है, एक कनाडा नॉर्थ अमेरिका एक पोर्शन है, उसी हिस्से में आ जाता है नॉर्थ अमेरिका. कनाडा कहाँ पे आता है? नॉर्थ अमेरिका में. एंड इट इज शेयरिंग द बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट, ओटावा एंड द कैपिटल ऑफ कनाडा, वाइल मॉन्ट्रियल इज टोरंटो एंड विनिपिग एंड हैमिल्टन आर द मेजर सिटीज़. यहाँ का जो इस कनाडा का जो बॉर्डर में जो कौन सा स्टेट आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके अलावा इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है? ओटावा, एक कैपिटल है. और कनाडा का जो मेन सिटीज़ है, मेजर सिटीज़ जो है मेन सिटीज़ वो है मोराटेल, टोरंटो और विनिपिग एंड हैमिल्टन. ये मेन सिटीज़ यहाँ पे है कनाडा के. आइस हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ कनाडा. कनाडा का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी. मच ऑफ द कनाडा इज कवर्ड बाय आइस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेवर वेदर कंडीशन. कनाडा का ज़्यादातर भाग किस में होता है? वो बर्फ़ से ढका होता है, यानी पूरा वो बर्फ़ से कवर होता है. और कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कनाडा में आता है. और इसके अलावा
and enjoy the moderate of a high temperature throughout the year. Canada has a multiple ecosystem is ranging from lush of a forest of a British Columbia, the prairies of a Western Canada to the tundra of the Northern Canada. तो इस तरह से जो कनाडा जो है पूरी तरह से इकोसिस्टम में ज़्यादातर नेचुरली चीज़ें को उसका किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, कौन सा है, ब्रिटिश कोलंबिया, और इसके अलावा पैरारिज है वो वेस्टर्न कनाडा में, और इसके अलावा टुंड्राज भी रहते हैं यहाँ पे, वो नॉर्थ कनाडा में रहते हैं, विथ ए लार्ज एंड मास एंड स्मॉल पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे ज़मीन कैसा है, लार्ज है, एंड पॉपुलेशन क्या है, कम है, स्मॉल पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे देखने मिलता है। द वाइल्ड लैंड्स ऑफ कैनेडा इज प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स सच एज बियर, वाइट वुल्फ, डियर, अदर बियर एंड रेनडियर। जो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं उस वेदर को कंडीशन को एक्सेप्ट करके नहीं, उस वातावरण में रहने वाले जो एनिमल्स है वो कौन कौन से, बियर, वाइट वुल्फ, डियर, ऑथर और बिहेवियर और रेनडियर, इस तरह से जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। और कनाडा रिवर्स आर फेमस फॉर द अटलांटिक सैल्मन ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड पैसिफिक सैल्मन ऑन द वेस्ट कोस्ट। और कनाडा के रिवर्स जो फेमस रिवर्स कौन से हैं, कनाडा के फेमस रिवर्स कौन से हैं, एक है अटलांटिक सैल्मन, वो कहाँ पे आता है, ईस्ट कोस्ट में आता है, कनाडा के ईस्ट कोस्ट में, और पैसिफिक सैल्मन ये कहाँ पे आता है, वेस्ट कोस्टल एरिया में आता है। और Canada's many freshwater lakes and streams are home to the many varieties of fish। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, varieties of fishes भी यहाँ पे देखने मिलता है। There are also significant commercial fisheries of many saltwater species। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के फिशेस यहाँ पे देखने मिलता है। Canada is the world's largest manufacturing of asbestos, and it is also the world's leading produce of the nickel and platinum। कनाडा इसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चर करता है, एस्बेस्टॉस का मैन्युफैक्चर भी करता है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है निकल और प्लैटिनम जो मेटल्स इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। यूएसए a federal state has achieved prosperity in the field of agriculture, trade and industry। यूएसए क्या है, एक तरीके से बहुत ही समृद्ध सर्वसंपन्न देश है, और इसमें से सभी तरीके से चीज़ें होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, ट्रेडिंग भी होता है, इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पे। इट्स फिजियोग्राफी इज बीइंग एक्सटेंसिव एंड वराइड इन द यूएसए। यहाँ पे जो फिजियोग्राफी है यहाँ पे अलग अलग तरीके वराइड अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने मिलता है। जैसे यूएसए हैज़ द रॉकीज, यूएसए कैसा है, रॉकीज है, यानी यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा एंड अपैलेचिन इज माउंटेन रेंजेस टू द वेस्टर्न में क्या है, अपैलेचिन माउंटेन से यहाँ पे देखने मिलता है, और ईस्टर्न में क्या है, ईस्टर्न डायरेक्शन में ये रिस्पेक्टिवली एंड रिवर लाइक मिसिसिपी एंड मिसोरी एंड द 5 ग्रेट लेक्स हैव कंट्रीब्यूटेड। और इसके अलावा यहाँ पे जो रिवर्स है, जो मेन मिसिसिपी और मैसूरी, ये इस तरह से ग्रेट लेक्स यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में आया है। तो इस तरह से जो कनाडा जो है वो सभी तरह से एकदम बहुत ही यानी प्रॉस्परस कंट्री है।
नेक्स्ट है यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का जो मेन अट्रैक्शन ऑफ यूएसए का जो देखने लायक जो है यहाँ पे मेन स्ट्रीट, यहाँ पे जो रोड्स होते स्ट्रीट्स जो होते वो एक देखने लायक। और इसके अलावा वाइट हाउस, वॉशिंगटन में जो वाइट हाउस है ये भी एक अट्रैक्टेशन, मेन अट्रैक्टेशन है। ओके, tremendously in the agriculture revolution due to the which cotton, corn and wheat are the products produced in the abundance। और इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर में कॉटन, कॉर्न, वीट ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे क्रॉप्स उगाया जाता है, इसका प्रोडक्शन अच्छा है। द मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, कोल एंड मिनरल ऑयल हैज़ द असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनरल्स है आयरन, कोल और मिनरल ऑयल ये भी बहुत सारे इसके अंदर भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने मिलता है। द यूएसए लीड द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली रोडवेज। यहाँ पे यूएसए में वर्ल्ड के बहुत ही डेवलपमेंट कंट्री है और इसके यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है स्पेशली यहाँ पे रोडवेज है। रोडवेज के मेन उसका ट्रांसपोर्टेशन है और यहाँ पे सुपर हाईवे एंड फ्री वे, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस हाईवे विदाउट एनी इंटरेक्शन और टोल बोथ्स and facilities the majority of the passenger is a travel along with the other means of transportation। यहाँ के रोड्स इस तरह से बनाया गया कि बड़े बड़े रोड्स यहाँ पे है, सुपर हाईवे, फ्री वेज और इसका एक्सप्रेस हाईवेज और उसके अंदर कुछ भी विदाउट इंटरेक्शन। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड एकदम बिल्कुल सीधा है कि कोई का उसको बीच में से रोड कट नहीं हुआ है एंड कोई भी के अंतर्गत इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से एकदम बड़े बड़े रोड्स यहाँ पे फैसिलिटी। और इसके अलावा फैसिलिटीज द मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल अलॉन्ग विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर द कंसिडर्ड टू बी द बेंचमार्क ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट नेशन। और इसकी वजह से ये इस कंट्री का क्या डेवलपमेंट और इसका प्रोग्रेस, ये देश का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इसके वजह से अच्छी तरह से हुआ है।